महिला जज जूनियर डिवीज़न अदिति सोलंकी। जी हाँ, मैं कानपुर की एक ऐसी महिला जज जूनियर डिवीज़न की बात कर रही हूँ जिनके लिए आज मामला सामने आया है। बेसिकली इस मामले में हुआ क्या था कि महिला जज अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गोवा गई। वो जिस जगह पर रुकी थी वहाँ पर उस रेस्तरां के मालिक ने और उनके स्टाफ ने उनके साथ की बदसलूकी। हाँ, पार्किंग का मामला था। हो सकता है कुछ अनसुनी हुई हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हो जिसके बिहाफ पर उन दोनों के बीच में हॉट-टॉक हुई थी, यानी कि वो महिला जज और उनके हस्बैंड और प्लस वहाँ पे उनके जो स्टाफ था, उस रेस्तरां के ओनर और उसके स्टाफ के बीच में कहा-सुनी हुई। जिस ड्यूरेशन में जो वहाँ के स्टाफ था और जो वहाँ का ओनर था, उसने उस महिला जज के साथ करी बदतमीज़ी, यानी कि यहाँ पे महिला जज ने ये जानते हुए कि यहाँ पे जो रेस्तरां है उसके मालिक ने और उसने किया है, तो उन्होंने उनके खिलाफ में एक केस दर्ज कराया, क्योंकि महिला की लज्जा भंग करना धारा 174, 115, 358 इसके तहत मामले को दर्ज कराया है। मामला दर्ज हो गया, लेकिन वहीं पर क्रॉस एक एफआईआर आती है और कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि वो महिला जज अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाते हुए उस रेस्तरां के मालिक और उनके स्टाफ के साथ बदतमीज़ी कर रही थी। साथ में ये बताया गया है कि उन्होंने उनके स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं, जो आरोप झूठे आरोप के रूप में सामने आए हैं। क्या हो जब ऐसे मामलों में महिला जज के द्वारा लगाए गए आरोपों को ही मान लिया जाए कि यहाँ पे मामला ऐसा है कि महिला जज जो आरोप लगा रही है, जो संगीन धाराओं के साथ धारा 74 जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में क्या हो कि जब आरोप ही झूठे साबित कर दिए जाएं। मामला अभी कोर्ट के सामने है, क्योंकि मामला महिला जज का है, उनकी पोस्ट को लेके, उनकी पोस्ट का फ़ायदा उठाने का है। यहाँ पे हालांकि अभी जांच चल रही है। गोवा पुलिस ने यहाँ पे दोनों ही पार्टी की तरफ से एफआईआर लॉन्च कर ली है। एफआईआर क्रॉस, जहाँ पे महिला जज ने रात में एफआईआर लिखाई, वही रात के 2-2:30 बजे के बीच में वहाँ के रेस्तरां मालिक ने भी इनके अगेंस्ट में क्रॉस एक एफआईआर लिखा दी है। क्या है पूरा मामला, ये धाराएं क्या हैं, वो मैं आज आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा पूरा मामला ये सामने जब आएगा, तब जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन पहला बात ये बनती है कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो लगाए हैं 74 बीएनएस के, 115 बीएनएस में, 358 बीएनएस में, जहां पर सज़ा के प्रावधान की अगर मैं बात करूं 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान प्लस फाइन का कंपनसेशन भी यहां पे एडवोस किया जाता है। वहीं जो क्रॉस एफआईआर जो हमारे पास आई है, उस एफआईआर की रिपोर्ट के अनुसार महिला के ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं, महिला जज के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो लगाए गए हैं 126 बीएनएस के तहत। साथ ही यहाँ पे धक्का मुक्की करना, रोक लगाने से रिलेटेड जो आरोप है वो लगाए गए। हालांकि इसमें सज़ा का प्रावधान 1 महीने से 3 महीने तक की सज़ा का प्रावधान के बारे में बात की गई है। परंतु क्या है पूरा मामला, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर पहले ही हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि अगर मामले में ये पाया जाता है कि महिला के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, उसने ज़बरदस्ती जो रूल था वहाँ का वो तोड़ा है, तो यहाँ पे उस महिला के कंटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे उनके ऊपर संगीन धाराओं के तहत यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको उनकी पोस्ट से भी रिजिग्नेशन देना होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये जुडिशरी के इतिहास में एक ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाना होगा जहाँ लोग पोस्ट पर बैठने के बाद अपनी पोस्ट का मिसयूज़ करते हैं। तो क्या होगा पूरा मामला, इसको हम देखेंगे जो कोर्ट के जजमेंट आने के बाद। लेकिन अभी हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मामला एक ऐसा मामला जहाँ पे गोवा में महिला जज जो कि अभी जूनियर डिवीज़न है, अभी यहाँ पे सिलेक्ट होकर आई हैं, उनके द्वारा मिसयूज़ किया गया एक रेस्तरां और जो स्टाफ था उनके साथ और उनके ओनर के साथ।